अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरे चैनल पर खुशामदीद। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आज हम KVS ज़ेर एहतमाम 2022 साल में असातिज़ा की तकर्रुर के हवाले से मालूमात हासिल करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि KVS जो रिक्रूटमेंट है, KVS का जो अधिसूचना है, तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं। उससे पहले मेरी कौम के नौजवानों के नाम मेरा एक पैगाम है कि प्लीज़ हमारे कौम की हालत बहुत बदतर से बदतर होती जा रही है। हमारे पास नॉलेज की कमी है और टैलेंट बहुत कुछ है हमारे पास, लेकिन उस टैलेंट को सही इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए नॉलेज की बहुत ज़रूरी है। नॉलेज हासिल करें। नॉलेज इज़ एवरीथिंग। विदाउट नॉलेज वी कांट डू एनीथिंग, वी कांट मूव, वी कांट लर्न, वी कांट ग्रो। सब कुछ बस नॉलेज ही है। प्लीज़ वक्त निकालें, पढ़ें, मुताला करें। और बिलखुसूस मेरे कौम के वो नौजवान जो CTET क्लियर किए हैं, जो BA B.Ed किए हैं, जो MA B.Ed किए हैं, MSc B.Ed किए हैं, तो वो ज़रूर इस वीडियो को सुने और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आपको वायरल करें, ताकि इससे किसी एक मुसलमान का भी फ़ायदा हो जाए ना, तो फिर मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद कामयाब हो जाएगा। मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि हमने एक वर्कशॉप कंडक्ट किया था कर्नाटका के असातिज़ा को, जो GPT असातिज़ा हैं, तो उनके लिए जो कॉलफार किया था, तो उसमें उस ग्रुप में एक ने मैसेज किया कि KVS में एग्ज़ाम कौन लिख सकते हैं, कि क्या इसका क्राइटेरिया है। तो मैं समझा कि यार इसकी भी ज़रूरत है, ये मैं बनाऊँ। तो उस वक्त मुझे नॉलेज नहीं थी उसके ताल्लुक़ से। मैंने मुताला किया, फिर नॉलेज हासिल की, फिर मैं अब वीडियो बना रहा हूँ। तो उससे पहले मैं आपको KVS के हवाले से इसका इंट्रोडक्शन देता चलूँ कि KVS जो शुरुआत हुई है इसकी 1963 ईस्वी में शुरुआत हुई है इसकी। इसके टोटल 1252 स्कूल्स हैं और इसका जो बजट है 2022 और 23 का, 2022 और 23 का 7,600 करोड़ से ज़्यादा इसका बजट है। इसके स्कूल्स कितने हैं? 1252 स्कूल और बजट इतना। और इसका जो सिलेबस होगा वो CBSE के तहत होगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के तहत। तो ये इसका रहा इंट्रोडक्शन। अब ये एग्ज़ाम कैसी होगी इसकी एग्ज़ाम होगी वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, ऑनलाइन एग्ज़ाम रहेगी। इसमें टोटल 180 मार्क्स रहेंगे और 180 मिनट रहेगा आपको। और इसके अलावा 60 मार्क्स इंटरव्यू और डेमो लेसन के रहेंगे। आप जब रिटन एग्ज़ाम पास हो जाएंगे तो उनके लिए इंटरव्यू भी रहेगा और उनके लिए डेमो देना रहेगा। तो इसके लिए CTET प्राइमरी स्कूल के लिए पेपर 1 गेटन होना ज़रूरी है और GPT के लिए पेपर 2 गेटन होना ज़रूरी है। आइए इसके अधिसूचना के ताल्लुक से हम देखते हैं कि यहाँ पे देखिए असिस्टेंट कमिश्नर पोस्ट कॉलफर किया है। तो ये टोटल जो पोस्ट हैं वो 239 पोस्ट हैं। वाइस प्रिंसिपल के 203 पोस्ट हैं। प्रिंसिपल के 239, असिस्टेंट कमिश्नर के 52, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के 1409, TGT यानी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के 3176, लाइब्रेरियन 355, प्राइमरी टीचर 303, फाइनेंस ऑफिसर 6, असिस्टेंट इंजीनियर 2, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर 156, हिंदी ट्रांसलेटर 11, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट 322, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट 702, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 54। तो ये तमाम पोस्ट हैं। अब देखें असिस्टेंट कमिश्नर की जो सैलरी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में लेवल होता है, उसमें लेवल 12। जो IAS ऑफिसर होता है तो उनका लेवल 10 होता है। उनकी सैलरी जो होती है वो 56,100 या 600 कुछ होती है। अब यहाँ पे देखें जो असिस्टेंट कमिश्नर होगा इसकी पहली जो सैलरी होगी वो लेवल
12 की होगी और इसकी जो सैलरी है 78,800 से लेकर 2,09,200 इन द पे मैट्रिक्स होगी। तो इसका जो क्राइटेरिया है इसमें मौजूद है, आप इसे पढ़ लें। अगर मैं पढ़ता जाऊंगा तो वक्त बहुत निकल जाएगा, इसलिए मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में ये लिंक मैं सेंड करता हूँ आपको। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और लिंक क्लिक करें तो ये पूरी आपको मालूमात मिल जाएगी। वाइस प्रिंसिपल की जो सैलरी है ये भी लेवल 12 की है। उसी तरह से वाइस प्रिंसिपल की जो सैलरी है वो लेवल 10 56,100। यहाँ पे देखिए IAS ऑफिसर की जो सैलरी होगी वो यही सैलरी है 56,000 से लेकर 1,77,500 तक। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी PGT जो टीचर्स होते हैं उनकी जो सैलरी है वो लेवल 8 वाली 47,600 से लेकर 1,51,100 इन द पे मैट्रिक्स। तो इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट के लिए क्या होना चाहिए, इनकी जो डिग्री है वो MSc होना चाहिए और किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से B.Ed होना चाहिए और CTET पेपर इनको क्लियर करना चाहिए। इसी तरह से PGT जो PGT असातिज़ा हैं तो उनके लिए कंप्यूटर साइंस की असातिज़ा की क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे मौजूद है। तो वही BSc कंप्यूटर में हो फिर प्लस BE हो या फिर किसी इसी तरह से कोई इनका कोर्स होना चाहिए। इसी तरह से PGT बायोटेक तो उनकी भी एक क्वालिफिकेशन ये तमाम इसमें दी गई हैं, इनका भी पे स्केल वगैरह दिया गया है। आप देखें तो इसका मुताला करें आप पूरा, तो इंशाल्लाह इसमें पूरी आपको मालूमात मिल जाएगी। इसी तरह से TGT के जो टीचर्स हैं तो उनके लिए लेवल 7 की सैलरी होगी और 44,900 से लेकर 1,42,400 तक इनकी ये सैलरी रहेगी। लाइब्रेरियन इसकी भी सैलरी सेम है लेवल 7 की। और प्राइमरी म्यूज़िक यानी प्राइमरी स्कूल टीचर्स की जो सैलरी होगी वो लेवल 6 यानी हमारे कर्नाटका गवर्नमेंट में जो हाई स्कूल की सैलरी होती है उससे बढ़कर यहाँ पे प्राइमरी स्कूल की टीचर्स की सैलरी है। फाइनेंस ऑफिसर, फिर असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। इसी तरह से यहाँ पे एज लिमिट मौजूद है, किसके किसके लिए कौन सी एज है तो इसका पूरा इसमें दिया गया है। इसके साथ साथ आप देखें पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ एग्ज़ाम होगी वो एग्ज़ाम सेंटर्स की डिटेल यहाँ पर दी गई है। तो इसमें मैं बिलखुसूस कर्नाटक की जो जगह है सिटीज़ बेलगाम, बेंगलुरु, गुलबर्गा, हुबली, मंगलूर और मैसूर, ये 6 जगह हम एग्ज़ाम यहाँ पर दे सकते हैं। इसमें पूरे इंडिया की ये प्लेसेस मौजूद हैं। अब देखें यहाँ पे कौन से पोस्ट के लिए कितने कितने फ़ीस है अप्लाई करने के लिए। असिस्टेंट कमिश्नर के लिए असिस्टेंट कमिश्नर से लेकर वाइस प्रिंसिपल तक 2,300। इसी तरह से फाइनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर, PGT, TGT, लाइब्रेरियन और PRT असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और हिंदी ट्रांसलेटर के लिए तो 1,500। फिर इसके बाद सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए 1,200। एग्ज़ामिनेशन की जो डेट है माफ़ करें एप्लीकेशन डालने की जो डेट है वो 5 दिसंबर 2022, 5 दिसंबर 2022 से लेकर 26 दिसंबर 2022 रात में 11:59 तक एप्लीकेशन डाल सकते हैं। इसकी पूरी डिटेल आपको KVS की जो वेबसाइट है वो वेबसाइट में मिल जाएगी। इसी तरह से और एक इसमें अधिसूचना है वो बिलखुसूस प्राइमरी स्कूल टीचर्स के लिए है। इसमें 6,414 पोस्ट है टोटल पोस्ट और इसकी जो बेसिक सैलरी है वो लेवल 6 की है
35,400 से लेकर 1,12,400 तक इनकी जो क्वालिफिकेशन है वो ये सीनियर सेक्रेटरीट यानी पीयूसी होना चाहिए, पीयूसी और डीएड या फिर 4 साल का जो कोर्स निकला है अभी एनसीईआरटी से बीए प्लस बीएड का, तो वो कोर्स होना चाहिए और कंपलसरी सीटीईटी का पेपर फर्स्ट जो है उसमें गेट ऑन होना चाहिए। फिर इसका भी कौन कौन से एससी एसटी के लिए, यूपीसी के लिए, जनरल के लिए जो क्राइटेरिया है वो पूरा एज क्राइटेरिया इसमें दिया गया है। इनकी भी जो प्लेसेस हैं वो सेम प्लेसेस हैं एग्ज़ाम बैठने के। फिर एग्ज़ाम की डेट भी इनकी एप्लीकेशन डालने की जो डेट है वो भी इसमें सेम है, 5 दिसंबर 2020 से लेकर 2022 और 26 दिसंबर 2022, 5 दिसंबर 2022 से लेकर 26 दिसंबर 2022 तक आप इसका पूरा मुताला करें और YouTube पर आप सर्च करें। KVS के हवाले से बहुत सारे वीडियोस मौजूद हैं और बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस भी इसके हो रहे हैं। प्लीज़ आप अगर सीटीईटी जिनका हुआ है तो आप कोशिश करें, इस बार नहीं हो सका तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर भी एग्ज़ाम होगी। 1 साल में एक मरतबा या फिर 2 साल में एक मरतबा ये क्वालिफाई करता ही करता है। लास्ट मरतबा ये क्वालिफाई 2018 में किया था, कोविड की वजह से इसने क्वालिफाई नहीं किया। लेकिन प्लीज़ आप कोशिश करें, नो पेन नो गेन। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे आपको कोई चीज़ नहीं मिलती। अगर कुछ गेन करना है तो हमें पहले पेन होना ही पड़ेगा। तो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला मेरे कौम के नौजवानों को इल्म हासिल करने का, इल्म दीन और इल्म दुनिया हासिल करने का खूब शौक़ अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।